उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर इनसे चर्चा करते हैं। हेमंत जी, पहले यूपी के बारे में बताइए कि 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं, आपके मुताबिक चुनाव कैसा रहा? वोटिंग परसेंटेज सर 50 भी नहीं पहुंच पाया और सबसे अफसोस हुआ मुझे गाजियाबाद का देख के, सिर्फ 33% लोगों ने मतदान किया। तो किन पार्टी के ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स आप तलाश रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में कौन सी पार्टी का परफॉर्मेंस यूपी में सबसे बेहतर रहेगा? देखिए, महाराष्ट्र में उतना मुश्किल तमाम 2 दिन पहले आया हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ इसको लगातार इसके वर्षों से है और यह तो नियमित से थी। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत निराशाजनक रहा है टर्नआउट वोटर्स का बाई इलेक्शन में। और ये कोई नई बात, ये बाई इलेक्शन में आमतौर पर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रहा। जो पार्टियां थोड़ा ज्यादा मेहनत करती हैं ग्राउंड पर, अपने सपोर्टर्स को ज्यादा बाहर निकाल पाती हैं, वो पार्टियां थोड़ा सा अपने हिसाब से पोल परसेंटेज बढ़ा सकती हैं। लेकिन आप अगर सामूहिक रूप से कहें, सारे 9 के 9 असेंबली सेगमेंट्स में कहें तो बहुत ज्यादा निराशाजनक। हाँ, ये चीज देखिएगा, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं, ये भी आमतौर पर देखा गया है, चाहे वो सामान्य चुनाव हो चाहे बाई इलेक्शन, तो वहाँ पोल परसेंटेज अच्छा होता है। चाहे जो भी मतांतर, आरोप प्रत्यारोप और वाद तो विवाद, किसके वोटर ज्यादा निकले हेमंत जी और किसके वोटर नहीं टर्नअप हुए? मैं वही बात पूरी कर लूं। मैंने कह रहा था, उसके बावजूद आपने देखा हो कि कुदरती और मीरापुर जैसी सीट्स पर इसके बावजूद पोलिंग परसेंटेज आप निराशाजनक नहीं कर सकते, बल्कि पूरे चुनाव में 9 के 9 के चुनाव में 55% और कटेहरी में 57% पोलिंग हुई है। जी जी, तो इसका मतलब यह है कि कोशिश दोनों ओर से की गई, लेकिन मतदाता थोड़ा सा उदासीन रहा, बहुत ज्यादा उसकी दिलचस्पी जमी थी। वैसे आम चुनाव में देखो कि इन सारे असेंबली सेगमेंट्स में अच्छा खासा टर्नआउट होता रहा है। क्या ये आपको भी दिखा कि क्या मुसलमान मतदान प्रभावित हुआ है, कम पड़ा वोट उनका, या फिर पुलिस ने पढ़ने नहीं दिया? अब समाजवादी पार्टी तो यही आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी अतीत में भी यही आरोप लगा चुकी है और इन आरोपों की संभावना भी थी, किस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। वो पहले से ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, आपके यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के सारे बड़े नेता अपने वर्कर्स को यही बताते थे कि पुलिस प्रशासन चाहे जितनी करे, आपको आना है, वोट करना है। आपको मोटिवेट और चार्ज कौन लोग दिखे फील्ड में ज्यादा इस चुनाव में? किस पार्टी के लोग काफी मोटिवेटेड और चार्ज फील कर रहे थे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद न सिर्फ समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप मतलब टॉप लीडर उनका, और नीचे के भी नेता वो ज्यादा थोड़ा सा चार्ज रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत फोकस तरीके से काम किया। अब क्योंकि सरकार उनकी है, तो सरकार किसी की भी हो, तो जी पिछले 35 साल से मैं लगातार यही देख रहा हूँ कि सरकार जिसकी होती है उसके खिलाफ बाई इलेक्शन में आरोप लगते ही हैं। इसलिए मान लिया जाया करता था कि बाई इलेक्शन उसी को होते हैं जिसकी सत्ता होती है। पर हेमंत जी, ऐसा है नहीं। 2018 का मुझे याद है, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और नूरपुर सब अपोजिशन में जीत लिया था। लेकिन आपको फिर 2014 की भी याद होगी। हाँ, तब 12 में 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी और 17 में सब हार गई। जी, बीजेपी की सीटें समाजवादी पार्टी की जीत गई थी और बीजेपी अपनी 8-10 सीट हार गई थी। अब एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अब आपने अचानक पूछा है, तो जो मेमोरी में वही बता रहा हूँ। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। जो वहां से सांसद बने, उनके स्थान पर जिनको टिकट मिले, असेंबली को चुनाव हार गए जी। तो ये सरकार उस वक्त जो है। ओके, आप ये कहना चाहते हैं कि इस बाई इलेक्शन से हम कोई जनता के मिजाज का आकलन नहीं कर सकते? लेकिन इस वक्त जो चुनाव बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इनके परिणामों के आधार पर मिजाज बनाने की तैयारी की जाए, माहौल बनाने की तैयारी की जाए। अब 2 क्विक क्वेश्चंस हैं आपसे, 2 बैक टू बैक क्वेश्चन है। मुंबई का किंग कौन? ये अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि
जो महायुति है वो थोड़ा सा अपबीटेड है इस बार, मतलब बढ़ी है, लेकिन ऐसा लग रहा है मुंबई में पावर रिटेन कर लेंगी महायुति जो बीजेपी के नेतृत्व वाली है। नॉर्थ मुंबई बड़ी है, वेस्टर्न मुंबई में पीछे है। तो ऐसी सूरत में ज्यादा आसार इसी बात के हैं कि जिनकी सरकार थी उनकी सरकार बनी रह सकती है, इस बात के। ऑलराइट, हेमंत जी हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा, आप डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और आपको मुंबई ले चलते हैं।